हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वो तो इजाज़त नहीं थी इमाम हुसैन को जंग की, वरना मौला अब्बास बता देते क़यामत किसे कहते हैं। हज़ार का लश्कर माँ सब खाते पीते पानी से सैराब, खाने से सैराब, और ये 72 भूखा और प्यासा, 3 दिन का भूख और प्यास के आलम में। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में, जहां पर आपको बता दें कि इमाम हुसैन की शहादत को सदियों बीत गए, लेकिन आज भी घर घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाई जाती है। लेकिन हुसैन आज भी ज़िंदा है, और आप उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से शिया समुदाय के लोगों ने आज इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में आज शिया समुदाय के लोग शहबाजपुर जाकर, जहाँ पे अब जाहिर हुआ था और वहाँ से खून निकले थे, जिसको उसके बाद से ही वहाँ शहबाजपुर में लगातार ये लोग हर साल मातम मनाते हैं, इमाम हुसैन की याद को तरोताज़ा करते हैं। कहते हैं कि यजीद के जो है मिट गए, लेकिन हुसैन आज भी घर घर जिंदा है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, जुलूस निकाले हुए हैं आज जुलूस निकाले हम इमाम हुसैन के याद में, इराक़ में, करबला में, काज में, ये नजफ़ से करबला तक 80 किलोमीटर का पैदल वहाँ पर चलते हैं सब। तो उसी के याद में हम लोग यहाँ पैदल जाकर बता रहे हैं कि हम लोग का मन्नत है कि इसी यही पैदल यात्रा हम लोग नजफ़ से करबला में भी हम लोग के लिए हो। ठीक है, और ये इश्क का सफ़र है। इमाम हुसैन का मोहब्बत में लोग पैदल चलते हैं, भूख प्यास से कोई परवाह नहीं है, और हम लोग इमाम हुसैन के याद में जा रहे हैं। अरे 72 और उधर 90,000 का लश्कर था। 72 में 6 महीने का बच्चा था, 10 बरस का बच्चा था, 15 बरस का बच्चा था, बुज़ुर्ग थे, बूढ़े थे, 57 साल के बूढ़े भी थे, मगर वो 90,000 का लश्कर में सब खाते पीते पानी से सैराब, खाने से सैराब, और ये 72 भूखा और प्यासा, 3 दिन का भूख और प्यास के आलम में एक एक को शहीद कर दिया गया। बस हमारा मकसद ये है कि इमाम हुसैन ने कहा था कि रास्ता छोड़ दो, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं। तो वही इमाम हुसैन का जो इच्छा था, उसी इच्छा की वजह से आज हम लोग भारतवासी हर ज़माने में मुहर्रम का टाइम हम लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। लड़ाई की वजह क्या हुई 72 और उधर 90,000 लश्कर? लड़ाई का वजह ये थी कि यजीद शासक जो था वो इस्लाम का सीट पर बैठा हुआ, तख्त पर बैठा हुआ था, वो अपना मनमानी करना चाह रहा था। इस्लाम में जो चीज़ हराम है उसको हलाल करार देना चाहता था कि नमाज भी पढ़ो, शराब भी खाओ। ठीक है, औरत सब औरत है, बीवी, बेटी, बहन, माँ सब एक समान है। तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मेरा नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया इस्लाम, उसमें माँ का दर्जा कुछ और है, बहन का दर्जा कुछ और है, बीवी का दर्जा कुछ और है। तो यजीद का कहना था सब औरत है, सब अय्याशी का सामान है, ये तो हराम है। तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं, तुम्हारे ये जो गलत चीज़ें है ये कानून नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा या हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो हम तुमको कत्ल कर देंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, इंसानियत और अच्छाई को बचाने के लिए हम सर कटा सकते हैं, मगर तुम्हारा साथ हम नहीं मिलेंगे। जी क्या कहेंगे, आज देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में निकले हुए हैं आप लोग? जी तादाद में निकले हुए, यही हम लोग बताना चाहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम यजीद के बात को मानेंगे नहीं। जो हक हुसैन था उसी हक पे हम लोग भी चलेंगे, उसी के याद में हम लोग ये सफ़र तय कर रहे हैं। जी यही है। तो यजीद मिट गए? जी जी जी, जिंदा है, वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है। जी क्या कह रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सफ़र हम लोग का सिर्फ ये पैगाम देना है कि कल जो इमाम हुसैन ने अपनी क़ुरबानी करबला के मैदान में पेश की है, हम इमाम हुसैन के साथ तो थे नहीं, मगर हमारे इस पैदल चलने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन अगर हम कल करबला में आपके साथ होते तो हम आपके साथ मिल के यजीदियों से जंग करते, मगर आज
के आपके साथ नहीं है, पैदल चल के हम अपनी जो है मोहब्बत का इजहार करते हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मोहब्बत का इजहार करते रहें। औरतें भी हैं, क्या कहेंगे? साथ में औरतें भी हैं, उनके भी जो है यही बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनका मकसद भी यही है कि हमारी मोहब्बत जो इमाम हुसैन से अभी भी है और ता क़यामत इमाम हुसैन से वही मोहब्बत रहेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी शिया समुदाय के लोग ने जुलूस निकाल कर करबला मोहल्ला की तरफ रवाना हुए हैं और अभी शहबाजपुर जाएंगे। तो जी क्या कहेंगे, आज आप लोग निकले हैं, क्या क्या मकसद है? ये इसलिए है कि हम लोग अरबईन जा रहे हैं, करबला की शक्ल में हम शहबाजपुर सादातपुर जा रहे हैं। जैसे ईरान में अरबईन निकलता है, हम लोग हिंदुस्तान में निकाल कर ये बताना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हुसैन के चाहने वाले भी हैं, मगर हम लोग इंडियन है, हिंदुस्तानी है हम लोग। लब्बैक या हुसैन। क्या कह रहे थे आप? हम लोग करबला की शक्ल में, जो करबला में अरबईन उठता है, हम लोग यहाँ पर सादातपुर में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हुसैन का गम हर जगह है। हिंदुस्तान, करबला, इराक, ईरान, हर जगह हुसैन की याद में हम आज़ादारी क़यामत तक मनाएंगे। नारे हुसैनी, नारे हुसैनी, नारे हैदरी। इमाम हुसैन पर जो जुल्म हुआ था उसी के याद में हम लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं, उनके याद को ताज़ा करने के लिए। जो जुल्म करबला में हुआ था, इस हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रगुजार है जो यहाँ पर किसी पर कोई जुल्म नहीं हुआ लेकिन करबला में हुआ है। उसी के याद में हम लोग ये गम और ये आज़ादारी मना रहे। जो काला लिबास है वो शौक़ का लिबास है। हम लोग का अभी 2 महीना 8 दिन तक इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। ली गई है हुसैन इब्न अली जिन्होंने 28 रजब को मदीने को छोड़ा, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 10 को उनकी शहादत हो जाती है, 11 को उनके काफ़िले को लूट लिया, असीर किया जाता है, लूटा जाता है। तो जैसे कि राम जी ने आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी ने रावण का किस तरह सर्वनाश किया। तो मदीना तो ये था नहीं। इमाम हुसैन ने कहा कि आओ चटियल मैदान में, हक़ क्या है बातिल क्या है उसको हम बताएं। तो इमाम हुसैन ने करबला के आज हमारे नज़र में भी कोई यजीद मिलेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इमाम हुसैन ने हक़ का और बातिल का पैगाम दिया। हक़ क्या है, बातिल क्या है। तो अब दुनिया ये जुलूस निकाल के, कभी भी हारे हुए का जुलूस नहीं निकलता है। जब भी जुलूस निकलता है वो जो जंग जीतता है उसकी जुलूस निकलती है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जीत के ये पैगाम दे गए कि देखो हमने सर कटाया, झुकाया नहीं। तो ये जो जुलूस निकाला गया है आज से 1991 में, वहाँ शहबाजपुर दरगाह पे ज़मीन से खून निकला था, तो उसी की याद में जो है इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। जी ये जो है एक पद यात्रा निकाला गया है जिससे दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि इमाम हुसैन एक सच्चे थे, एक अच्छे इंसान थे, मोहम्मद साहब के नवासे थे। तो दुनिया इनके पैगाम को ले अपने ज़िंदगी में उतारे। और आज भी अगर यजीद कोई पैदा लेता है तो यजीद का सामना करने के लिए हर हुसैनी है मनाता है। पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड में इमाम हुसैन का गम पूरा वर्ल्ड में ऐसा मनाया जाता है जो हम लोग के इंडिया में होता है। और हम लोग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के इसमें शरीक होकर हम लोग का हाथ पटाते हैं और गम हुसैन में शामिल होने का कोशिश करते हैं। और गम हुसैन सब मनाते हैं। हुसैन हिंदू भी मनाते हैं, मुस्लिम मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, ईसाई भी मनाते हैं, सब मिलकर मनाते हैं। और हम लोग ये खुशकिस्मती है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, हम लोग भारत में पैदा हुआ और फ़ख्र हम लोग करते हैं कि भारत में पैदा हुआ और गम हुसैन मनाते हैं। किसे पूछो अदालत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वो तो इजाज़त नहीं थी इमाम हुसैन को जंग की, वरना मौला अब्बास बता देते क़यामत किसे कहते हैं। करबला के सरज़मीन पर 80,000 अशकिया हुसैन को घेरे में ले लिया और उसे वहाँ कत्ल कर दिया गया, उनके और उनके 72 साथियों को। उस 72 साथियों में से एक 6 महीने का बच्चा भी था जिसको यजीदियों ने कत्ल किया, मार डाला। आज पूरी दुनिया में जो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हो रहा है मस्जिदों में, ये हुसैन का सदका है। ये दीन बचकर पूरी दुनिया में छा रहा है। ये इस्लाम जो पूरी दुनिया में छा रहा है, ये हुसैन का सदका है। 80,000 लगभग लश्कर थे, इधर से 72 थे इधर। लेकिन 80,000 लश्कर पे 72 भारी थे। क्या वजह रही है? वजह यह है कि सच्चाई थी, हक़ था।
इसलिए भारी था, उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय कत्ल करने के, सिवाय गलत बात मनवाने के लिए उसके पास और कुछ भी नहीं था। इमाम हुसैन हक़ पर थे। मोहम्मद के दीन जो इस्लाम लाए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दीन को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दी, अपने साथियों के जान 6 महीने के अलस्कर भी थे साथ में जी, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ जी मर्द भी थे जी। आखिर लोग कहते हैं कि खिलाफत की लड़ाई नहीं थी, इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो आखिर क्या वजह रही कि मतलब कि उसमें महिला भी थे, छोटे बच्चे भी थे? नहीं, वो निकल रहे थे ना, वो निकल रहे थे अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ वो निकल रहे थे, लेकिन उसको घेरे में ले लिया गया, इसलिए कि तुम मोहम्मद का नवासा हो, तुम बैयत कर लो, यजीद की बैयत कर लो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं इस इस्लाम पर कभी भी ये जो इस्लाम तुम पेश करना चाहते हो इस पर मैं कभी बैयत नहीं करूँगा, चाहे तुम मेरी जान ले लो। इसलिए जान तो ले लिया गया। 6 महीने लोग कहते हैं कि 2 शहज़ादों का झगड़ा था, ये 2 शहज़ादों का झगड़ा नहीं है, झगड़े की कोई सवाल ही नहीं है। झगड़े में कोई छोटे बच्चे और बीवी औरतें लेकर नहीं जाते हैं। इसलिए इस बात को कई तरीक़े से हटाने की कोशिश की गई, इसको मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बहन थी जिसका नाम ज़ैनब है। उन्होंने 1 साल क़ैद बामुशक्क़त काटने के बाद जब उसे रिहाई मिली तो वो करबला के मैदान पहुँचे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर रोया और मजलिसें की। वो मजलिस जो उस दिन ज़ैनब ने किया था, आज वो मजलिस पूरी कायनात में सारे मुसलमान करते हैं, चाहे हुसैन को कोई माने या न माने, लेकिन हुसैन हक़ पर है, ये सारे जानते हैं, हर कौम जानते हैं। इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ऐसा कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के सियासी समुदाय लोगों से, जिनका कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आज जो है हम लोग यहाँ से ताज़िया और जुलूस निकाल करके यहाँ से शहबाजपुर जहाँ पे निशान ज़ाहिर हुआ था वहाँ जाकर के मातम वगैरह करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो यजीद था, यजीद वक्त मिट गया, लेकिन हुसैन, इमाम हुसैन आज भी ज़िंदा हैं, चूँकि इमाम हुसैन हक़ पे थे और यजीद बातिल था, झूठा था, इसलिए उसका नाम और निशान मिट गया। इनका कहना है कि जो जिसकी जीत होती है उसी की याद में जो है जुलूस निकाला जाता है, और हक़ बात यही है कि इमाम हुसैन की जीत हुई थी और उन्हीं की याद में आज यहाँ से जुलूस निकाल कर शहबाजपुर के लोग, सियासी समुदाय के लोग जा रहे हैं। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इजाज़त, धन्यवाद।